गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। मैं आशीष गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल आशीष गुप्ता क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसके एयरफोर्स में कई बार डिमांड होती है टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बढ़िया से कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करते हुए तो बिना कुछ देर हुए स्टार्ट करते अपना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आइए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने एयरफोर्स एग्जाम का। कई बार क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कई बार आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक बार बेस बनाते हुए इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि पहले डिस्टेंस फार्मूला, स्लोप, कोलिनियर, कंडीशन, एरिया, इसको पार्ट्स में, फिर इन सेंटर, एक्सेंटर, इक्वेशन, तो पार्ट्स में डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे 2-3 पार्ट्स में, तो तभी हम लोगों को कॉन्फिडेंस बनेगा इन सब चीज़ों का। तो हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पहली बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूले की। डिस्टेंस फार्मूला अपना है दूरी सूत्र। ठीक है, बहुत अच्छे समझना है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। एक बेसिक समझते हुए बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस पे बढ़ेंगे हम लोग आगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला अपने पास 2 पॉइंट्स हैं। कौन से हैं? x1/1 है और दूसरा पॉइंट x2/2 है। डिस्टेंस फाइंड करनी है, दूरी फाइंड करनी है, तो बेसिक फार्मूला रूट में x1 - x2 का स्क्वायर प्लस क्या है y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये चलेगा। ये कॉमन सा फार्मूला है, ये सबको पता है। 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमसे पूछे कि 1, 2 और 3, 4 के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी ज्ञात करनी है बहुत आसानी से। तो सिंपल सा x1/1 है और x2/2 है। x1/1 है और x2/2 है, दोनों के बीच की दूरी बहुत आसानी। यहाँ पे क्या कहता 1 - 3 का स्क्वायर और 2 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर 4, √8 हो गया। √8 को हम लोग 2√2 करेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगी कहानी। तो ये बात समझ में आ चुकी होगी, बिल्कुल बेसिक। लेकिन हमें जिन पे कंसंट्रेट करना है, जिन फॉर्मूले पे ध्यान देना है, उनको हम अलग से सिखाते हैं कैसे आएगा। ये तो बेसिक फॉर्मूला था। अब हमसे पूछता है कि बिंदु, एक क्वेश्चन और करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है भाई, तो मेन सेकंड जो पॉइंट आता है इन क्वेश्चंस का वो क्या है कि यहाँ पूछता है कि बिंदु, यहाँ पे लिखते हैं बिंदु x1, y1 की, बिंदु x1, y1 x अक्ष से दूरी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स इन पे कंसंट्रेट करना है। ये पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, बहुत आसान है कि बिंदु x1, y से x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी हम लोग डायरेक्ट बेटा आंसर लिखा करेंगे, ये y1 हो जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। हमसे क्वेश्चन पूछे कि 3, 4 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी ज्ञात करो। तो अगर हमें दूरी ज्ञात करनी है तो सीधा सीधा हमने क्या बताया कि x1, y1 की x अक्ष से दूरी की बात करें तो वो होती है y1 और यहाँ पर अपना y1 है 4। तो यहाँ 4 हम टिक करेंगे, अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छे से आ जाना। एक और क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे बिंदु x1, y1 की y अक्ष से दूरी, ये कह देगा y अक्ष से दूरी। तो y अक्ष से दूरी अगर ज्ञात करनी है तो सीधी सी बात है, तब आंसर अपना आएगा x1। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे हमें कंसंट्रेट कर लेना अच्छे से। तो इनको मार्क करते हैं, इनको जिन पे कंसंट्रेट करना हो उनको मार्क कर देते हैं ब्रैकेट में। ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखने होंगे, जिससे हमारी स्पीड बढ़ेगी और स्पीड बढ़ेगी तो सिलेक्शन रेट भी उतना ही बढ़ेगा। हम अपने 25 के स्कोर के आसपास पहुंचेंगे वहाँ पे। तो ये बातें हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो
यहाँ तक उम्मीद है अपनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, बहुत अच्छे से क्लियर होगी, इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम डाउट्स नहीं होगा। अब पॉइंट्स हम सीख गए हैं कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। एक और पॉइंट की तरफ मूव करेंगे हम लोग। अपना अगला पॉइंट है, उसी में थर्ड पॉइंट की बात करें, या कहते हैं बिंदु x1 कामा y1 की मूल बिंदु से दूरी कह दें, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, ये कह दिया। डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, मूल बिंदु से दूरी। तो हमें छोटा सा फॉर्मूला इसका याद कर लेना है कि मूल बिंदु से दूरी जो होती है वो होती है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर डायरेक्टली है। और डायरेक्ट अगर सीख गए तो हमें वो क्वेश्चन भी बहुत आसान होगा। हमसे कोई क्वेश्चन कह दिया 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो, 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आंसर, सीधा फॉर्मूला है अपना x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। x1 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, y1 4 है, 4 स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। इस टाइप से हम लोग पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने का रेट बहुत अच्छे से हो जाएगा, वहाँ से हम लोग कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये बात समझ चुके होंगे। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है, बेसिक हमें अप्लाई ऐसे कर लेना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। जब हम लूसेंट डिस्कस करेंगे तो पूरे क्वेश्चन कराएंगे उसको A to Z। अभी हम लोग बात डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये अपना डिस्टेंस फार्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, दूरी सूत्र क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे सेक्शन फार्मूले पे, और इसमें भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, उन पे कंसंट्रेट करना है, और बहुत अच्छी चीज़ है। तो जो दूसरा है अपना सेक्शन फार्मूला, नेक्स्ट आता है भाई क्या, सेक्शन फार्मूला, इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र की बात करें, पहले तो हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं। दो टाइप के विभाजन होते हैं, एक तो अंतः विभाजन होता है, एक क्या होगा भाई, अंतः विभाजन। अंतः विभाजन मतलब इंटरनल डिवीजन, और दूसरा होता है बाह्य विभाजन, ठीक है। बाह्य विभाजन इसका मतलब होता है एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल। एक बार कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट ना ये है कि अपने पास कोई दो पॉइंट्स है, x1 y1 है और एक पॉइंट x2 y2 है, और एक हमें पॉइंट फाइंड करना है C, ये A है ये B है, C चाहिए जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, और जो इसको m अनुपात n में विभाजित करता है। तो अंतः विभाजन के दो फॉर्मूले बनते हैं, x के लिए और एक y के लिए। तो लिखते हैं भाई, x का जो फॉर्मूला होगा हो जाता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और ऐसे ही हम लोग y के लिए फॉर्मूला बनाएंगे m/2 प्लस m/1 अपॉन m माइनस n, ठीक है। ये अंतः विभाजन है। और बाह्य विभाजन की अब बात करते हैं, वो भी ध्यान देना। बाह्य विभाजन की बात करते हैं तो बाह्य विभाजन की बात जब हम करेंगे तो कैसे है भाई, यहाँ पे A है, ये B है, और जो C पॉइंट है, बाह्य क्यों बोलते हैं कि जो C पॉइंट है वो AB के बाहर निकल गया है, और यहाँ से यहाँ तक का अनुपात है ये M, और ये अनुपात क्या है भाई, यहाँ से ये N है। यहाँ पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट क्या है भाई, x2, y2। C चाहिए, C क्या है, x, y। तो C के जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे भाई, तो जो इधर फॉर्मूले लिखे हैं प्लस के, वो उधर फॉर्मूले अपने आप ही माइनस के हो जाएंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और y की बात करेंगे तो m/2 माइनस n/, अपॉन m माइनस n। तो इस टाइप से हम लोग कंप्लीट करते हैं सेक्शन फॉर्मूले। बेसिक फॉर्मूला है जो हमने बता दिए, ये अंतः विभाजन के लिए और एक बाह्य विभाजन के लिए फॉर्मूला बता चुके हैं। तो यहाँ तक बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी होगी।
आइए इन पे अब कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे हम लोग कोऑर्डिनेट की, वो कैसे बनेंगे उन पे डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम लोग इस पे कंसंट्रेट करने की, यहाँ पे जब क्वेश्चन बनता है एयरफोर्स में, इस पे कंसंट्रेट करना है कैसे, और 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 सेकंड से हम लोगों को ज़्यादा नहीं लगना इन क्वेश्चनों को। क्या करना होता है इन क्वेश्चनों में, वो कह रहा है कि बिंदु x1 y1 मिलाने वाली रेखा का x अक्ष द्वारा विभाजन का अनुपात, एक बार एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे सामने क्वेश्चन भी करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं इसको, क्या है भाई एक्सप्लेनेशन, कि x अक्ष द्वारा यहाँ कह रहा है ये पॉइंट्स हैं x1 y1 और ये दूसरा पॉइंट है x2 y2, और वो कह रहा है x अक्ष इसको किस रेशियो में डिवाइड करती है, x अक्ष, कौन सी भाई, x अक्ष। अब हमें पता है x पर y का मान कितना होता है भाई, 0। x पर y का मान होता है 0 x अक्ष पे, तो समझ गए। तो इसके हमें y कोऑर्डिनेट, अच्छा जब अनुपात पता नहीं होता तब मानते हैं, कितना मानते हैं बेटा, k1 का अनुपात मानेंगे, k1 का मान। अब हमें y कोऑर्डिनेट की जरूरत है तो y लिख लो बेटा, y क्या आएगा, k/2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन क्या आएगा, k+1 बराबर किसके करना, 0 के। तो यहाँ से k/2 बराबर हो गया -y1, k का मान हो गया -y1 अपॉन y2। जिस पे कंसंट्रेट करना है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, बहुत ध्यान से सुननी मेरी बात, कि x अक्ष जिस पे कंसंट्रेट करना है, x अक्ष, तो आंसर आया, रोल किसका है, y का। किसका रोल है, जब यहाँ पे x अक्ष द्वारा विभाजन अनुपात तो y1 अपॉन y2 है, ये बात समझ आ चुकी है। तो हमसे पूछे कि y अक्ष द्वारा विभाजन का अनुपात होगा, तो हम सीधा लिख देंगे बेटा माइनस का x1 अपॉन x2, अगर k का मान पूछे। आइए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जिससे हम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। हमसे पूछे, और ये एक काम बेटा मात्र 1 सेकंड में करना, इससे ज़्यादा टाइम लगाओगे सिलेक्शन रुकेगा, स्कोर नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छे से ये बात है मेरी सुनते जाओ। हमसे कोई कहते कोऑर्डिनेट कहिए भाई 3,4 और 3,4 और 5,6, वो कहते हैं x अक्ष द्वारा विभाजन का अनुपात बताना है, x अक्ष द्वारा विभाजन का अनुपात बताना है, ठीक है भाई। x अक्ष द्वारा विभाजन का अनुपात बताओगे, क्या बोला है, जब x है तो रोल किसका होता है, y1 अपॉन y2 का, y1 अपॉन y2। जब x अक्ष है तो y1 देखें बेटा, y1 देखते हैं, y1 अपना कितना है 4 और y2 कितना है 6, वो भी कैसे लगाएंगे, माइनस का, तो 2/3 माइनस का। तो आंसर जो ऑप्शन लिखा होगा, जो ऑब्जेक्टिव में आंसर दिया होगा 2:3, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो बाह्य विभाजन हो जाएगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। कैसे करेगा भाई, ये उसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये बातें हमें बहुत अच्छे से बैठ रही होंगी, इनमें कोई टाइम नहीं है। x है तो y, और y है तो x1 अपॉन, जब x एक्सिस पूछे देन y1 अपॉन y2, और जब y एक्सिस है तो x1 अपॉन x2। क्वेश्चन ओवर। एक और क्वेश्चन करेंगे। हमसे पूछे 10,9 और 7,8 y अक्ष इन बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करती है, किस अनुपात में विभाजित करती है। तो अब पूछा है, मेन बात रखनी है बाई एक्सिस, किस पे, बाई एक्सिस को देखे बात तो बाई पे हमने क्या बताया, आंसर अपना बताया x1 अपॉन x2। x1 देखो बेटा 10 है, x2 7 है, लेकिन नेगेटिव साइन लगाया है तो आंसर होगा 10:7 का बाह्य विभाजन, ठीक है, एक्सटर्नली डिवाइड कर जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेरे हिसाब से उम्मीद है ये मेरी बातें समझ में आई होंगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे आज हमने 2 बातें डिस्कस करी, एक तो डिस्टेंस फार्मूला और एक हमने करा है सेक्शन फार्मूला। अगले वीडियो में जब बात करेंगे तो वहाँ पे इन सेंटर, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक की बात करेंगे, और वहाँ भी बहुत सारे हम लोग शॉर्टकट्स बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद सरल रेखा के समीकरण में स्रोत, प्रवणता, ये सब चीज़ें आएंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जिससे नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से कॉन्फिडेंस से हम और अच्छे से चीज़ें बता सकें। ओके, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।